चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टैरो मास्टरी वेबिनार, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टैरो क्या है और टैरो का यूज किस तरह से करते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम टैरो का यूज कर सकते हैं। अब टैरो सीखने से पहले, टैरो जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये किस भाव से आया है, कहाँ से आया है। तो ये आया है ज्योतिष। हम लोग ये कहते हैं ना कि ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष करना है। तो आखिर ये ज्योतिष है क्या? ज्योति का मतलब होता है लाइट और ईश का मतलब होता है गॉड। तो इसका ज्योतिष का जो पूरा मतलब है वो है लाइट ऑफ गॉड। यानी कि भगवान ने हमें एक ऐसी रोशनी प्रदान करी है, एक ऐसी लाइट दी है जिससे कि हम ज्योतिष सीख सके और भगवान से कनेक्ट हो सके। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सभी को एक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और भगवान की तरफ से उनको लाइट मिली है, ज्योति मिली है, प्रकाश मिला है कि वो अब ज्योतिष सीख सके, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सके। तो आज हम सभी को भगवान ने यह आशीर्वाद दिया है कि हम ज्योतिष सीखें। अब देखिए, टैरो 95% प्रेडिक्शन बिल्कुल सही करता है। अगर हम टैरो की माने तो टैरो में आजकल हर चीज की जानकारी प्राप्त हो सकती है। ऐसा ही नहीं कि आप क्लाइंट की रीडिंग करें, आप अपनी भी रीडिंग कर सकते हैं टैरो से। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं फंसे हुए हैं, कुछ रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो आप टैरो से पूछ सकते हैं कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, क्या ना करूं। इवन आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप अभी क्या करो और आने वाले दिनों में आपको क्या करना चाहिए। ये सारी गाइडेंस आपको टैरो प्रोवाइड करता है। अब देखिए, वैदिक और टैरो में क्या डिफरेंस है। लोग वैदिक भी सीखते हैं, टैरो भी सीखते हैं, लेकिन आजकल टैरो क्यों प्रचलन में आ गया? वैदिक में एक बार आपका जन्म हो गया, आपकी तारीख, जन्म तारीख आ गई और आपका जन्म समय आ गया, तो बस अब आप समझिए कि अब आपका जो जीवन चक्र है वो उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आगे बढ़ेगा। ये वैदिक है। वैदिक में हम कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का अनुभव कैसा है और वो आगे चल करके क्या बनने वाला है, या उसके जीवन में पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, या अभी करंटली उसके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है ये वैदिक से बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर हम टैरो का यूज करते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि फीलिंग्स की बहुत बात होती है, एनर्जी की बहुत बात होती है। तो ये फीलिंग्स, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हम टैरो से ही जान सकते हैं। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड की एनर्जी क्या है, मेरे बॉयफ्रेंड की फीलिंग मेरे लिए क्या है, मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा हस्बैंड मुझे आजकल प्यार नहीं करता है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस जो भी हैं उनका आंसर आप टैरो से ले सकते हो। टैरो आपको चॉइसेस भी देता है कि आप अपने जीवन में अगर किसी ऐसे मोड़ पर जाकर के खड़े हो गए हो, किसी ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े हो जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करो क्या ना करो, उसके लिए भी आप टैरो का यूज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस करूं या जॉब, तो बिजनेस करूं या जॉब में आपको चूज करना है कि मैं क्या करूं। इसके लिए आप टैरो का यूज कर सकते हो कि मैं जॉब करूं या बिजनेस। आपको टैरो बता देगा कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर आप जॉब करोगे तो आपको जीवन में कितनी सफलता मिलेगी और बिजनेस करोगे तो कितनी सफलता मिलेगी, ये सब हम टैरो से जान सकते हैं। मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूं, क्यों? पिछले 10 सालों से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूं, अब आगे कंसीव कर पाऊंगी या नहीं, तो ये भी हम टैरो से बता सकते हैं।
किसी की फीलिंग आपके लिए जाननी हो, जैसे मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे लगता है कि मेरे सह एम्प्लॉय जो है वो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप टैरो से प्राप्त कर सकते हैं। और टैरो सीखने का माध्यम ये है कि आप अपनी लाइफ की, अपने डे टू डे जीवन की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। प्योर एडवाइस जिसको बोलते हैं वो आप टैरो से ले सकते हैं। टैरो एक माध्यम है आपको फीलिंग्स बताने का, आपकी एनर्जीज बताने का। और ये अभी तक किसी भी चीज में नहीं हो पाया है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई हो जो आपको फीलिंग्स बता सके, जो आपको एनर्जीज बता सके कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार क्यों नहीं करता, मेरे रिलेशनशिप में आखिर क्या हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टैरो दे सकता है। आपको टैरो इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकता है कि मेरी बेटी की शादी इस बंदे से होने वाली है, क्या मैं कर सकती हूं या नहीं। तो वो भी आपको टैरो बता सकता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का है। वैदिक से तो हम ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास पैसा है, सब कुछ है, आप शादी कर लो, लेकिन वो व्यक्ति एक्चुअल में कैसा है ये हम टैरो से जान सकते हैं। और क्लाइंट की रीडिंग नहीं, आप अपनी भी रीडिंग कर सकते हो। अपने डे टू डे लाइफ में आप टैरो से पूछ सकते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो टैरो पूरी तरह से आपको एक्चुअल गाइडेंस देता है और इसकी एक्यूरेसी 95% तक आती है। तो यही चीज हम जानने के लिए टैरो को सीखते हैं। अब देखिए, एक हमारा कर्म होता है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। एक हमारा जो कर्म है जो हम पिछले कई जन्मों से लेकर के चले आए हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पिछले 100 जन्म हुए कि 1000 जन्म हुए, लेकिन हर जन्म से हम 5-5% लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो पिछले जन्मों का लेखा जोखा है वो 50% हम इस जन्म में भोगने के लिए आते हैं। इसीलिए कई लोगों से आपने सुना होगा कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को मारा नहीं, मैंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। इस टाइप की जो बातें होती हैं, तो उस बातों में आपको मैं बता दूं कि ये 50% जो आप पिछले जन्म से लेकर के आए हैं वो यहाँ पर आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। और अभी हमने इतना काम नहीं किया कि हम भगवान से जाकर के मिल जाएं या हम भगवान से कनेक्टेड हो जाएं। तो आपको इस तरह से अपने जीवन को अब से ढालना है ताकि आप कम से कम भगवान से जुड़ ना पाओ। तो कम से कम जो यहाँ पर इंसान है उनके साथ गलत भाव मत रखो, गलत काम मत करो। जो भी आपकी ईर्ष्या द्वेष सब कुछ खत्म कर दो। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब यही होता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी भावना होनी चाहिए। जब आपके अंदर अच्छी भावना है तभी आप अपने आप को भी प्रेडिक्शन दे पाओगे और सामने वाले को भी प्रेडिक्शन दे पाओगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि फेस टू फेस 1 to 1 अगर बात हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्योंकि हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो जब तक आपका वीडियो नहीं खुलेगा तब तक आपकी एनर्जी मेरे पास आ नहीं पाएगी। वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो या तो व्यक्ति हमारे सामने रहे या उसका नाम रहे। ठीक है, तभी हम उसकी एनर्जीज को चेक कर पाएंगे, उसको अपने भाव बता पाएंगे और उसके भाव को समझ पाएंगे। क्योंकि टैरो सारा गेम भाव का है। ठीक है, जिस भाव से हम टैरो को देखेंगे हमें टैरो उसी भाव में दिखेंगे। तो ये है प्रोग्राम लर्न टू अर्न का। सबसे पहले आप लर्न करेंगे कि टैरो क्या होते हैं, कैसे इनको सीखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे प्रेडिक्शन करी जाती है, और उसके बाद आप अर्न भी कर पाएंगे।
और बहुत अच्छी अर्निंग भी इसमें होती है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई अपना वीडियो किसी कारण से ऑन नहीं कर पा रहा है तो कोई फोर्स नहीं है, आप नहीं भी ऑन करोगे तो चलेगा। ठीक है। अब टैरो को हम सीखने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर टैरो है क्या। अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई, अगर आपको किसी भी टाइम पर ये लगता है कि मुझे कोई कंफ्यूजन है या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आप नोट डाउन कर लें, आप मीटिंग के एंड में पूछ लीजिएगा, या आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, तो मैं आपसे आपका क्वेश्चन ले लूंगा। तो अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम टैरो से क्या क्या कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसको आप चैट में यस या नो करके बता सकते हैं। टैरो रीडिंग एक सब्जेक्ट है मेडिटेशन का और स्पिरिचुअलिटी। तो जो भी हम ये टैरो रीडिंग करते हैं, ये एक स्पिरिचुअलिटी को बताता है और हमारे अंदर मेडिटेशन को भी बताता है। और अगर हम जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना स्पिरिचुअल होंगे, उतना हम कार्ड से कनेक्टेड होते जाएंगे और उनके सिंबल से भी कनेक्टेड होते जाएंगे। टैरो से हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे? उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, उनको देखते हुए हम टैरो से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टैरो किया होगा या थोड़ा बहुत टैरो के बारे में जानते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टैरो बिल्कुल भी नहीं किया, आज उनका फर्स्ट टाइम होगा कि टैरो आखिर होता क्या है। टैरो की स्टडी जो थी ये इजिप्ट से आई, और इजिप्ट की मेथोडोलॉजी इसमें यूज होती है। जैसे कि हाइरोफेंट वहां पर एडवाइजर को बोलते हैं, तो यहाँ पर एक हाइरोफेंट का कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। वहां पर राजकुमार को पेज बोलते हैं, तो यहाँ पर एक पेज का भी आपको कार्ड देखने को मिलेगा। तो ये पूरी पूरी टेक्नोलॉजी इजिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और इजिप्ट से आई है। उसके बाद ये चाइना में आई, फिर इटली, यूरोप से होते हुए हमारे इंडिया में पहुंच गई। और जब से ये इंडिया में आई है, तब से ये बहुत ही साल टू साल ये फेमस होती चली जा रही है। इस टाइम ये बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत लोग इसका यूज भी कर रहे हैं और टैरो रीडिंग से अर्न भी कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स बता करके कि आपकी बॉयफ्रेंड आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके हस्बैंड आपसे प्यार क्यों नहीं करते, आप जॉब करो या बिजनेस, आप कौन सी कंपनी में जाओ। 3 कंपनियों के ऑप्शन है, उस कंपनी के ऑप्शन में भी टैरो बता सकता है कि आप इस कंपनी में जाओ तो आपको इस तरह की ग्रोथ मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस टैरो हमें दे सकता है। आपको किसी भी फील्ड में अगर जाना है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, वो भी आप टैरो से पूछ सकते हैं। टैरो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके पास राइडर वेट टैरो डेक के कार्ड हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो भी हम यूज करते हैं वो राइडर वेट का टैरो डेक यूज करते हैं और यही मान्य है। वैसे तो बहुत सारे टैरो डेक हैं मार्केट में, लेकिन राइडर वेट टैरो डेक ही ओरिजिनल टैरो डेक है और वही इंटरनेशनली मान्य भी है। ठीक है। तो यहां पर हम आपको बताते हैं, देखिए टैरो में 2 आर्कानाज होते हैं। आर्काना मतलब होता है रहस्य। तो टैरो में 2 रहस्य होते हैं, एक मेजर आर्काना और एक माइनर आर्काना। तो मेजर आर्काना में अब कार्ड को कैसे पहचानेंगे कि ये मेजर आर्काना का कार्ड है या माइनर आर्काना का कार्ड। तो आप सबसे पहला कार्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है द फूल। तो इस कार्ड में आप देखिए ऊपर की तरफ 0 नंबर लिखा हुआ है और नीचे की तरफ द फूल लिखा है। इसका मतलब कि अगर ऊपर नंबर है और नीचे नाम है तो वो मेजर आर्काना के कार्ड होंगे। इसी तरह से 1 नंबर ऊपर लिखा होगा, नीचे नाम लिखा होगा, तो वो भी मेजर आर्काना के कार्ड होंगे।
वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, दूसरा कार्ड जो है वो 10 नंबर का है, ऊपर 10 लिखा हुआ है रोमन में और नीचे कुछ भी नहीं लिखा। तो यदि ऊपर नंबर होगा और नीचे कुछ भी नहीं होगा तो वो माइनर आर्काना के कार्ड होंगे। और यहीं पर आप फोर्थ कार्ड देखिए, यहां पर ऊपर नंबर नहीं लिखा है, नीचे नाम लिखा है, एस ऑफ कप्स। इसका मतलब कि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, या तो ऊपर नंबर होगा या नीचे नाम होगा, तो वो माइनर आर्काना के कार्ड। अब मेजर आर्काना के कार्ड को मेजर क्यों कहा गया? क्योंकि मेजर आर्काना के कार्ड लाइफ के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को दिखाते हैं, लाइफ में होने वाले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को शो करते हैं, जैसे शादी, अगर हेल्थ में ले लें तो कैंसर, हार्ट अटैक, इस टाइप की जो बीमारियां हैं, या आपके जितने लाइफ के बड़े इवेंट है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट है लाइफ का, तो वो मेजर आर्काना में आते हैं। और माइनर आर्काना में लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स आते हैं, जैसे आपकी मेहंदी सेरेमनी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, चाइल्ड चाइल्ड बर्थ हो गया, या बच्चे की बर्थडे सेरेमनी हो गई। इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपकी माइनर आर्काना में आती हैं। तो लाइफ के बहुत छोटे छोटे इवेंट्स को हम माइनर आर्काना में रखते हैं। अब इनको डिवाइड जो किया गया है वो सूट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है माइनर आर्काना को। तो माइनर आर्काना को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सूट होता है कप। कप के कार्ड्स जो है वो इमोशंस को शो करते हैं, लव, रिलेशनशिप, इमोशंस को शो करते हैं। दूसरा सूट्स है वो है आपका वॉन्ड्स। तो वॉन्ड के कार्ड करियर को शो करते हैं। और तीसरा कार्ड है स्वार्ड का, जो आप थर्ड नंबर का कार्ड देख रहे हो, ये स्वार्ड्स का कार्ड है। और स्वार्ड्स के कार्ड थॉट्स और एक्शंस को शो करते हैं। उसके बाद आपका पेंटिकल्स का कार्ड आता है, जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो पेंटिकल फाइनेंसेस और वेल्थ को बताता है। इस तरह से 4 सूट्स में ये डिवाइड होते हैं माइनर आर्काना के कार्ड, और सारे सूट्स का मतलब अलग अलग होता है। ये एक लाइफ की जर्नी है। जो भी हमारे पास 78 कार्ड्स हैं वो लाइफ की जर्नी है। अब 78 कार्ड्स कैसे हुए? तो 22 कार्ड्स आपके मेजर आर्काना में होते हैं और 56 कार्ड आपके माइनर आर्काना में होते हैं। ये लाइफ के छोटे बड़े इवेंट को बताता है। और अगर हम टाइम का प्रेडिक्शन लें कि टाइम कितना लगता है, तो टैरो 1 दिन से लेकर के 10 साल तक की प्रेडिक्शन कर सकता है अगर हम टाइमिंग लेते हैं। और इसके डायरेक्शंस भी अलग अलग होते हैं, तो हम टाइमिंग और डायरेक्शंस दोनों बता सकते हैं एक टैरो कार्ड को देख करके। यहाँ मैं कुछ टैरो कार्ड आपके सामने रीड करके बताऊंगा कि किस तरह से वो रीड किए जाते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं, क्या कलर्स होते हैं, उन कलर्स का मीनिंग क्या होता है, उन सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है। तो ये हम अभी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। उससे पहले जो भी ये माइनर आर्काना के कार्ड हैं ये 14 कार्ड्स में डिवाइड होते हैं। चाहे वो कप्स के कार्ड हों तो वो 14 कप्स के कार्ड होंगे, और उसके बाद वॉन्ड्स के भी 14 होंगे, और स्वॉर्ड के भी 14 होंगे, पेंटिकल्स के भी 14 कार्ड्स होंगे। इन कार्ड्स में 1 से 10 नंबर तक के कार्ड तो अपने पिप कार्ड्स कहलाते हैं। पिप मतलब छोटे, लिटिल, माइनर। तो ये पिप कार्ड्स होते हैं। और जो 11 से 14 नंबर तक के कार्ड होते हैं ये कोड कार्ड्स कहलाते हैं। किसी भी सूट्स का कोड कार्ड्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और इनमें चाहे वो मेजर आर्काना का कार्ड हो चाहे वो माइनर आर्काना का कार्ड हो, दोनों सूट्स में कुछ निगेटिव कार्ड्स, कुछ पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ डाउटफुल होते हैं। तो ये हम कार्ड्स को देख करके बताते हैं कि वो कार्ड निगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे सामने की तरफ हमें सबसे पहला कार्ड द फूल का दिख रहा है,
तो इस कार्ड को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव कार्ड होगा। उसके बाद वाला जो कार्ड है 10 नंबर का कार्ड है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स हम कह सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड लिया हुआ है और वॉन्ड पर ये सिर टिकाया हुआ है। इसका मतलब कि ये बहुत डिप्रेशन में है, अभी स्ट्रेस में है। तो इस कार्ड को हम नेगेटिव कार्ड कह लेंगे। ऐसे ही हम नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड में डिफरेंस पता करते हैं, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि कौन से कार्ड पॉजिटिव होते हैं और कौन से कार्ड नेगेटिव होते हैं, और उनका प्रिडिक्शन कैसे किया जाना चाहिए। तो अब मैं आपको कार्ड एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, उसमें जो सिंबल्स हैं, जो कलर्स हैं, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको मेजर आर्काना का 0 नंबर का कार्ड दिख रहा होगा, जिसको हम फूल बोल रहे हैं। तो सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? आप चैट पर यस और नो लिख करके बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम कार्ड का प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, कार्ड की रीडिंग कैसे करते हैं। ये टैरो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना इजी वे में आप कार्ड को समझते हो, ताकि आप खुद की रीडिंग अगर करो तो आप कार्ड को आसानी से समझ सको, या आप किसी दूसरे की भी रीडिंग करो तो उसकी रीडिंग भी आप बहुत आसानी से समझ सको। अब देखिए यहाँ पर ये 0 नंबर का कार्ड आपको ऊपर की तरफ 0 लिखा दिख रहा है और नीचे द फूल लिख रहा है। इसका मतलब ये मेजर आर्काना का कार्ड है। अब ये 0 से शुरू हो रहा है। 0 मतलब एक जर्नी। ये किसी भी चीज की जर्नी हो सकती है, ये मेंटल जर्नी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, और फिजिकल जर्नी भी हो सकती है। क्योंकि हम यहाँ टैरो पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम इसको स्पिरिचुअल जर्नी बताएंगे। तो जो मेजर आर्काना के कार्ड हैं, ये लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को दिखाते हैं। हमारी लाइफ के जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनको दिखाते हैं। अब ये 0 नंबर का कार्ड क्यों रखा गया? ये एक व्यक्ति की जर्नी है। जो भी टैरो है, ये पूरे लाइफ की जर्नी है, ये मेरी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है। और इस जर्नी में हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो 0 से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि बिगिनिंग से। 0 मतलब बेस, बेसिक। जैसे आप इसको इस तरह से समझें, जैसे जब हम पैदा हुए तो हम 0 दिन के हुए, जब हम थोड़ा बड़े हुए तो 2 दिन के, फिर 10 दिन के, फिर 1 साल के, फिर 5 साल के, फिर 20 साल के, फिर आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं। मतलब जब हमने अपने लाइफ की शुरुआत करी थी तो हम 0 दिन के ही थे। ठीक है? तो इसी तरह से टैरो भी यहाँ पर अपने लाइफ की एक जर्नी शुरू कर रहा है। ये लाइफ की जर्नी किसी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये आप 0 ईयर का आप मान सकते हो, या इसको आप ये कह सकते हो कि बहुत छोटा है, अभी इसने अपने जीवन की शुरुआत करी है। तो अमूमन जो जीवन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं वो 15 से 20 साल की एज रेंज के होते हैं, जो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इसने भी एक जीवन की शुरुआत करी है, अपने एक न्यू लाइफ साइकिल की शुरुआत करी है। ठीक है? तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि 0 का मतलब यहाँ पर क्या है। तो ऐसे ही सारे कार्ड्स का मतलब होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कार्ड की रीडिंग क्या है, यहाँ पर एक सन दिख रहा है, उससे किरणें निकलती दिख रही हैं, रेज निकलती दिख रही हैं। तो जब भी सन से रेज निकलती हैं तो वो एनर्जी कहलाता है। इसका मतलब जो ये व्यक्ति दिख रहा है, इसकी लाइफ बहुत एनर्जेटिक है, ये एनर्जी से भरा हुआ है। वहीं आप पीछे देखिए येलो कलर है, इसका मतलब कि ये कार्ड पॉजिटिव है और इसके जीवन में भी पॉजिटिविटी है। वहीं नीचे की तरफ आप देखिए एक माउंटेन आपको दिख रहा है, इसका मतलब माउंटेन स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है। इस तरह से ये सिंबल्स हैं जिनका मैं आपको मीनिंग भी बताते जा रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो उसके नीचे आप देखिए व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप प्योर सोल हैं,
और उसके नीचे एक ब्लू कलर है, मतलब कि आपके अंदर कामनेस भी है, आप शांति प्रिय हैं। ब्लू कलर कामनेस को दिखाता है। वहीं पर आप देखिए, ये एक जो बंदा खड़ा हुआ है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक रोज है, वाइट रोज। इसका मतलब कि इसको गॉड में विश्वास है, फेथ इन गॉड। और राइट हैंड साइड में एक स्टिक है, स्टिक के पीछे एक छोटी गठरी बंधी हुई है। गठरी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। जहां भी आपको गठरी दिखेगी वहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बताए। वहीं पर ये देखिए, ये व्यक्ति बहुत ही पार्टी वियर टाइप की ड्रेस पहना हुआ है। इसका मतलब कि ये बहुत अच्छी फैमिली से है और बहुत रिच भी है। अंदर की तरफ कपड़े में आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये लव एनर्जी पैशन से भरपूर है। रेड कलर लव एनर्जी को दिखाते हैं। वहीं आप देखिए, ये व्यक्ति एक माउंटेन पर आगे की तरफ बढ़ रहा है और सामने की तरफ क्लिफ है। अगर ये अपना पिछला पैर उठाएगा और आगे रख देगा तो एक क्लिफ से नीचे भी गिर सकता है, जिससे इसको हानि पहुंच सकती है। अब ये ऊपर की तरफ देखता हुआ चल रहा है, नीचे क्लिफ आ चुकी है, इस पर इसका ध्यान नहीं है। इसका मतलब ये केयरलेस। 15 से 20 साल का युवक है, यानी ये अभी इमेच्योर है। और यहां पर एक डॉग आपको दिख रहा है, तो डॉग वेलविशर को बताता है। जहां कहीं भी आपको पूरे टैरो में कहीं भी डॉग दिखेगा, वो वेलविशर ही होगा। इस तरह से मैं आपको कार्ड को रीड करना बताता हूं, ताकि आपको किसी भी टैरो कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सारा जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, वो एक्सप्लेनेशन का तरीका इसके सिंबल्स कलर्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको पूरी तरह से बताए। तो वेल विशर ने इसकी टांग पकड़ी हुई है। देखिए, आप पिछली टांग इसकी पकड़ी हुई है, लेकिन ये ऊपर की तरफ देखते हुए आगे चल रहा है। ये अपने वेल विशर की भी नहीं सुन रहा है। इसका मतलब इस कार्ड का सार क्या हो गया कि ये इमेच्योर है, केयरलेस है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहा है और अपने वेलविशर की भी नहीं सुन रहा। ठीक है। अब इसी कार्ड को हम 7 एस्पेक्ट में भी आपको बताते हैं कि 7 एस्पेक्ट में आप क्या बोलोगे। जैसे कि आपको कोई भी अगर कार्ड की रीडिंग करनी हो, चाहे अपने लिए चाहे अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको कोई दुविधा का सामना ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना आए। कि अगर किसी क्लाइंट ने पूछ लिया कि मेरा पास्ट बताओ, ये कार्ड आ गया, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बताऊं। तो उसके लिए मैं अपने नोट्स में आपके लिए बनाया हूं अलग से कि 7 एस्पेक्ट में क्या बोलेंगे। 7 एस्पेक्ट में एक एस्पेक्ट तो इसकी रीडिंग हो गई, और दूसरा एस्पेक्ट गाइडेंस हो गया। तो ये दोनों ही पहले एस्पेक्ट में आएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। अब गाइडेंस अगर इस कार्ड में देनी होगी, तो गाइडेंस ये देंगे कि अपनी केयरलेसनेस छोड़िए, इमेच्योरिटी छोड़िए, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए और अपने वेलविशर की भी सुनिए। ये गाइडेंस। तो ये भी एक एस्पेक्ट हुआ। अब हम और भी एस्पेक्ट देखते हैं कि कितने और एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने नोट्स में आपको एस्पेक्ट भी देता हूं कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप, बिजनेस, इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं। ये कार्ड आया पास्ट के लिए कि मेरे पास्ट में क्या था, तो हम क्लाइंट को बताएंगे कि पास्ट में आप केयरलेस थे, आप इमेच्योर थे। और प्रेजेंट के लिए आएगा तो प्रेजेंट में ही बताएंगे कि आप केयरलेस हो, इमेच्योर हो और बहुत कंफर्ट जोन में रह रहे हो और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहे। फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर में भी हम बताएंगे कि आप केयरलेस हो जाओगे। और अब फ्यूचर में हम गाइडेंस दे सकते हैं, जो मैंने अभी आपको गाइडेंस बताई, वो अब फ्यूचर में गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हेल्थ में कोई पूछेगा मेरी हेल्थ कैसी है, तो अगर ये कार्ड आएगा तो आप बता सकते हो कि आप अपनी हेल्थ में केयरलेस हो, आप अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। रिलेशनशिप के लिए अगर यही कार्ड आएगा, कोई पूछता है कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है, तो रिलेशनशिप में आप केयरलेस हो। ठीक है। अब कोई ये पूछता है कि मेरे बॉयफ्रेंड की एनर्जी क्या है मेरे लिए, मेरा बॉयफ्रेंड
मेरे बारे में क्या सोचता है। तो आपका बॉयफ्रेंड आपको केयरलेस समझता है, इमेच्योर समझता है, और ये भी सोचता है कि आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेडिक्शन करो। कार्ड की रीडिंग समझने के साथ साथ आपको यह भी समझना है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए, और सारे क्वेश्चन का आंसर इस कार्ड पर एक ही है, केयरलेस, इमेच्योरिटी, वेल विशर की नहीं सुनता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, जबकि इसके जीवन में पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, लव है, पैशन है, सब कुछ है, अमीर भी है, पैसा भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड की रीडिंग करते हैं। अब बिजनेस में आएगा कि मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही, मेरे बिजनेस में मैं क्या करूं। तो अब उनको बताना है कि अभी आप अपने बिजनेस में केयरलेस हो, तो अपने बिजनेस में केयरलेसनेस हटाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना शुरू करो, आपका बिजनेस आगे बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है। तो इस तरह से मैं कार्ड की रीडिंग आपको करना बताता हूं, ताकि आप कार्ड को बहुत अच्छे से समझ सको और अच्छे से रीड भी कर सको। अपने क्लाइंट की रीडिंग नहीं, अपनी ही रीडिंग आप बहुत अच्छी तरह से कर सको। इसको आपका कोई भी प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हो, आप अगर होम मेकर हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में, तो आप तब भी इसको सीख सकते हो। आप किसी दूसरे के लिए नहीं, आप अपने लिए सीख सकते हो कि मैं डे टू डे लाइफ में क्या गाइडेंस लूं। ठीक है, तो ये डे टू डे लाइफ में आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है हाई प्रीस्टेस, ये 2 नंबर का कार्ड। अब देखिए, यहां पर सारा खेल नंबर्स का है। अभी 0 नंबर का कार्ड था, अब 2 नंबर का कार्ड आया है। तो 2 नंबर मतलब मून का होता है, ये प्लैनेट्स के नंबर होते हैं। प्लैनेट्स के नंबर भी आपको जानने बहुत जरूरी है कि इस प्लैनेट में क्या है और कौन सा नंबर है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो ये सब भी मैं आपको बताता हूं कि इसकी क्या क्वालिटी है, कैसे हम प्लैनेट्स को आगे देखेंगे। तो यहां पर आपको 2 नंबर का कार्ड दिख रहा है। 2 नंबर मतलब मून, मून का मतलब बैलेंस और पार्टनरशिप। तो ये बैलेंस का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड। अब यहां पर देखिए, एक महिला बैठी हुई है, फीमेल बैठी है, और इस तरह से बैठी है जैसे किसी को मैसेज दे रही। ठीक है, तो अब इसके एक लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि एक ग्रे कलर का खंबा बना हुआ है, और राइट हैंड साइड में इसके ब्लैक कलर का खंबा बना है। मतलब ब्लैक कलर निगेटिविटी को दिखाता है और ग्रे कलर पॉजिटिविटी को दिखाता है, और ये दोनों के बीच में बैठी है, मतलब ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बैलेंस बनाना जानती है। पीछे की तरफ आपको बहुत फ्रूट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब इसकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसको मिले हैं। और पीछे कई आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि इसकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। जहां पर भी आपको ग्रीन लीव्स दिखे, इसका मतलब कि ग्रोथ है। ठीक है, अब आप नीचे की तरफ देखिए, इसके एक सामने की तरफ मून दिख रहा है, इसका मतलब कि इंट्यूशन पावर इसकी बहुत अच्छी है। पूरे टैरो में कहीं भी आपको मून दिखेगा तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, इंट्यूशन पावर को ही दिखाएगा। और इसने पर्पल कलर का कपड़ा पहना हुआ है, इसका मतलब कि ये साइकिक है। पर्पल कलर का मतलब होता है साइकिक, स्पिरिचुअल। तो ये साइकिक है, स्पिरिचुअल है, और इसने एक हार्ट पर प्लस कलर का, इस प्लस का निशान बना हुआ है। इसका मतलब कि ये गॉड पे बिलीव करने वाली है, गॉड पे विश्वास रखने वाली है। इनको एक बहुत अच्छा मैसेंजर कहते हैं। वहीं इसने अपने कपड़ों के बीच में एक बुक छिपाई हुई है, जिस पर लिखा हुआ है टोरा। टोरा टैरो को ही बोलते हैं, यानी कि ये अपनी नॉलेज छुपाती है, ये सबसे अपनी नॉलेज शेयर नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड की रीडिंग करेंगे और बहुत इजी वे में कार्ड को समझेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए, 2 नंबर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे द हाई प्रिस्टेस लिखा है। इसका मतलब कि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। इस तरह से हम कार्ड को रीड करेंगे और कार्ड को बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि आखिर ये कार्ड हमसे क्या बोल रहा है। अब पास्ट में पर्सन के पास परफेक्ट बैलेंस था,
और प्रेजेंट में परफेक्ट बैलेंस है, फ्यूचर में यही बैलेंस हो जाएगा और अपनी बातें किसी से शेयर भी नहीं करेगी। अब हम फ्यूचर में गाइडेंस दे सकते हैं। पास्ट में तो जो उसके साथ हो चुका तो हो चुका, अब पास्ट हम बदल नहीं सकते। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट आने वाला बदल सकते हैं, बट जो प्रेजेंट में भी हो चुका वो नहीं बदल सकते। तो प्रेजेंट में भी अब 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर है, तो हम फ्यूचर में ही गाइडेंस देते हैं। कई लोग इसको प्रेजेंट में भी गाइडेंस दे देते हैं, तो प्रेजेंट में गाइडेंस देने का मतलब फ्यूचर ही होता है कि अगर आप अभी गाइडेंस दे रहे हो तो वो इम्प्लीमेंट 1 मिनट बाद भी कर सकता है, तो 1 मिनट बाद भी फ्यूचर ही। तो इस तरह से हम गाइडेंस दे सकते हैं। अब इस कार्ड पर क्या गाइडेंस बनेगी कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करिए और दूसरों से चीजें छुपाइए मत। ठीक है, कोई कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है, ऐसा क्यों? तो वहां पर आप उसको बता सकते हो कि आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत बातें छुपाते हो जिससे वो आपसे नाराज रहती है। तो ज्यादा बातें आप छुपाया मत करिए। वैसे तो आपके लव में परफेक्ट बैलेंस है, सब कुछ है, बस वो इसी चीज से चिढ़ती है कि आप उनसे बातें छुपाते हो, ज्यादा से ज्यादा उनसे शेयर नहीं करते। जबकि यहाँ पर बॉयफ्रेंड अपनी जगह पर सही है कि मैं ऐसी बात क्यों बताऊं जो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो उनसे बातें छुपा रहे। इस तरह से हम कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन के साथ। बिजनेस में बताएंगे कि आपकी थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत परफेक्ट बैलेंस बनाए हुए हो बिजनेस में, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच भी आपने बैलेंस बनाया हुआ है, क्योंकि हमने आगे देखा कि ये बैलेंस का कार्ड। तो इस तरह से हम कार्ड को रीड करते हैं और इस तरह से हम कार्ड को बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं इस कार्ड को देखते हुए। अब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये कार्ड इतना एक्यूरेट बताते कैसे? तो इस कार्ड को इतना एक्यूरेट बताने के लिए हमें इस कार्ड को चार्ज करना होता है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना होता है। और एक बार अगर हमने अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर लिया और अपने हाथों में डिवाइन का फ्लो ले आए, तो ये कार्ड अपने आप हमारी इंट्यूशन को समझते हैं और बताने लगते हैं। आपको अपने आप इंट्यूशन आने लगेगी कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसी तरीके से आपके कार्ड भी एक्यूरेट निकलते हैं और ये एकदम एक्यूरेट होते हैं। मैंने आपको बताया 95% तक इनकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्ड को रीड करना सीखते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से मैं कार्ड को एक्सप्लेन करना बताता हूँ। कोई बहुत हौश पौश नहीं, कोई मैं आपको पैराग्राफ नहीं देता। आपने अभी देखा होगा मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट्स लिखे हुए हैं और वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है कि आपको मैं कुछ थ्योरेटिकल दे रहा हूँ, बहुत सारा पैराग्राफ दे रहा हूँ, आपको पढ़ते पढ़ते ही आप भूल जा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक लाइन दी हुई है, उस लाइन को पढ़ो और कार्ड के बारे में सीखो। अब जो नंबर सिस्टम, जो 1 से लेकर के 9 नंबर तक के प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट की अगर आपको क्वालिटी आ गई, उस प्लैनेट के बारे में अगर आपने सोच लिया, तो आगे चल करके आपको कार्ड को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको प्लैनेट की क्वालिटी पता है और प्लैनेट के बारे में पता है, तो 50% कार्ड का आप प्रिडिक्शन ऐसे ही कर सकते हो। बाकी 20% में आपके सिंबल्स आ जाते हैं, आपके कलर्स आ जाते हैं कि किस कलर का क्या मीनिंग है, किस सिंबल का क्या मीनिंग है। अब जैसे आपके इन्फिनिटी का साइन अगर सिर पर बना हुआ है तो गॉड की ब्लेसिंग्स है। जहां पर आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं वहां पर आपकी लाइफ में ग्रोथ है। जहां पर आपको रेड कलर दिख रहा है इसका मतलब कि लव, एनर्जी, पैशन से भरपूर है। जहां पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है मतलब कनेक्टेड टू नेचर है। इस तरीके से हम कलर्स को भी प्रेडिक्ट करते हैं और कलर्स और सिंबल्स को प्रेडिक्ट करते ही आपका 70 to 75% रीडिंग अपने आप हो जाती है। उसके बाद बस आपको कार्ड को समझना है और एक्सप्लेन करना है। अगर कोई भी 2 नंबर का कार्ड है जैसा अभी हमने देखा, तो वहां पर बैलेंस बन रहा होगा। पूरे टैरो डेक में 2 नंबर का कार्ड जो भी होगा
वहां पर बैलेंस बनेगा ही बनेगा, वहां पर पार्टनरशिप की बात हो रही होगी, चाहे वो जो सा भी कार्ड। अब जैसे 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर मरकरी को प्रेजेंट करता है, मरकरी मतलब कम्युनिकेशन। तो 5 नंबर का कोई भी कार्ड होगा पूरे टैरो डेक में, वहां पर कम्युनिकेशन की बात हो रही होगी। अगर वो निगेटिव कार्ड है तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा होगा, अगर वो पॉजिटिव कार्ड है तो वहां पर कम्युनिकेशन हो रहा होगा। इस तरह से हम कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह से हम कार्ड को पढ़ना सीखते हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, होपफुली आपने उसको समझा होगा और सही से आपने उसको जाना भी होगा कि मैं किस तरह से कार्ड को रीड करना बताता हूं, और कितने इजी तरीके से आपको वो कार्ड रीड करना आता भी है और समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्ड को रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी कार्ड्स दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप देखिए, ये 10 नंबर का कार्ड है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो वॉन्ड का कार्ड, अब वॉन्ड का कार्ड मैंने आपको बताया था करियर को शो करते हैं। तो यहां पर करियर में बात हो रही है। 10 नंबर फुलफिलमेंट का नंबर होता है, डबल सेलिब्रेशन का नंबर होता है। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि 10 बॉन्ड को अपने हाथ में पकड़ा है और उस पर सिर टिकाया हुआ है। मतलब ये स्ट्रेस ले रहा है, ये टेंशन में। जब कोई सिर ऐसे नीचे की तरफ कर देता है, किसी के ऊपर हाथ रख लेता है, इसका मतलब होता है वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में। अब कहां पर है, क्योंकि बॉन्ड के कार्ड करियर को शो करते हैं, तो ये करियर में स्ट्रेस ले रहा है, करियर में डिप्रेस है। तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से आप कार्ड को पढ़ना सीखोगे कि कार्ड को कैसे अच्छे से पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से आप देखिए, नेक्स्ट वाला कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर मरकरी को प्रेजेंट करता है, मरकरी मतलब कम्युनिकेशन। तो यहां पर भी हमें एक मिसकम्युनिकेशन दिख रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए एक व्यक्ति खड़ा है जो कि 2 तलवार लिया हुआ है और नीचे की तरफ 3 तलवार पड़ी हुई है। इसका मतलब कि ये अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहा है, और जो दूसरे लोग हैं, पीछे की तरफ देखिए दूसरे लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसने इन लोगों की तलवार वगैरह छीन करके इनको अपने से दूर कर दिया। यानी ये कार्ड अपने से अपने आप को दूर करने का कार्ड। किसी की रीडिंग में आता है कि मेरे बॉयफ्रेंड की एनर्जी क्या है मेरे लिए, तो बताएंगे कि आपका बॉयफ्रेंड अपने आप को आपसे दूर कर रहा है। इस तरह से हम कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं। और ये बताएं, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते क्यों, अगर ये कार्ड आ जाता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो आप बताओगे कि वो अपने आप को आपसे अलग कर रहे हैं, अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं, इस वजह से प्यार नहीं कर रहे हैं। आपके बीच में कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव कार्ड है इसलिए मिसकम्युनिकेशन हुआ। वहीं पर ही मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है। अब देखिए, वॉन्ड के कार्ड करियर को शो करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको 7 एस्पेक्ट बताए, तो एस्पेक्ट में रिलेशनशिप आ गया। तो अब यहां पर क्या होगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ रिलेशनशिप में स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में है, इस वजह से आपसे प्यार नहीं करते। ठीक है, तो आप इस तरह से कार्ड को इंटरप्रेट करोगे, जो सा भी आपको एस्पेक्ट आ जाए आप उस एस्पेक्ट में करोगे। अब जैसे हेल्थ एस्पेक्ट आ गया और यही कार्ड आया 10 ऑफ वॉन्ड्स का, तो हेल्थ में भी हम बताएंगे कि आप हेल्थ में स्ट्रेस ले रहे हो, हेल्थ में आप टेंशन ले रहे हो। ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट में, जॉब के लिए आ जाए तो जॉब का तो ये कार्ड ही है करियर का, तो जॉब में आप स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो। पास्ट में आएगा तो पास्ट में आप स्ट्रेस ले रहे थे, टेंशन ले रहे थे। प्रेजेंट में आप स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो। फ्यूचर में आप स्ट्रेस ले रहे होगे और टेंशन लोगे, है ना। तो फ्यूचर में हम गाइडेंस दे सकते हैं कि अगर आप ये 10 बॉन्ड एक साथ उठाने से अच्छा कि एक एक करके बॉन्ड उठाओ, एक एक करके आप अपना समस्या का समाधान करो, एक एक करके प्रोजेक्ट को निपटाओ, तो आप इस प्रोजेक्ट को जल्दी निपटा लोगे। अगर सारा प्रोजेक्ट एक साथ करना चाहोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप टेंशन में हो जाओगे फ्यूचर में। तो इसलिए एक एक करके चीजों को निपटाना शुरू करो।
तो इस तरह से हम गाइडेंस दे सकते हैं। अब देखिए, एक कार्ड से ही हम कितने आंसर्स निकाल सकते हैं और हर एस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। अभी हमने 10 ऑफ वॉन्ड्स को आपको सातों एस्पेक्ट में बताया। अब लास्ट कार्ड देखिए, इसमें भी ना ऊपर नंबर नहीं है, नीचे नाम है, इसका मतलब ये माइनर आर्काना का कार्ड हो गया। और कप्स के कार्ड लव इमोशंस को दिखाते हैं। तो यहां पर भी एक देखिए, बादलों से निकलता हुआ हाथ है जिसके ऊपर पाम पर कप रखा हुआ है, इसका मतलब इसको डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, भगवान का आशीर्वाद है। और यहाँ पर एक एंजल ऊपर बनी हुई है, तो इसका मतलब कि एंजल की ब्लेसिंग्स भी इस पर है। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एस का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, एस मतलब नंबर वन, नंबर वन का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। तो ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड। तो ये न्यू बिगिनिंग कहाँ कर रहा है? क्योंकि ये कब का कार्ड है? लव रिलेशनशिप में। तो ये न्यू बिगिनिंग लव रिलेशनशिप में कर रहा है और प्रपोज करने के लिए श्योर शॉर्ट कार्ड। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूं कि इस कार्ड के कीवर्ड क्या होंगे और श्योर शॉर्ट किस चीज में होगा। इस टाइप से मैं आपको बताता हूं। अगर कोई आता है, बोलता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, क्या प्रपोज कर सकता हूं? अगर ये कार्ड आता है तो आप बताओगे जी, आप बिल्कुल प्रपोज कर सकते हो, आप उसको प्रपोज करिए, वो मान भी जाए। इतना श्योर शॉट, इतना पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती नजर आ रही हैं, इनको एयर ड्रॉप भी कह सकते हैं। यानी कि हार्ट से फीलिंग निकल रही है और अब न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। ये मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए श्योर शॉर्ट कार्ड। तो अगर कोई पूछता है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूं और क्या मैं कंसीव कर लूंगी, अगर ये कार्ड आता है तो जी आप 100% कंसीव कर लो। अब कब तक कर लूंगी? तो कब्स के जो कार्ड होते हैं वो टाइमिंग प्रिडिक्शन में 7 to 10 डेज का बताते हैं। तो आप 7 से 10 दिन में आप कंसीव कर लोगे। ठीक है। इतना ये श्योर शॉर्ट कार्ड है। या आप उनसे ये कह सकते हो कि हो सकता है आपने कंसीव भी कर लिया हो, आप एक बार चेक कर लो। इतना ये श्योर शॉर्ट कार्ड। ठीक है। और टाइमिंग प्रेडिक्शन भी बहुत एक्यूरेट आता है इनसे। और जो भी इसका टाइम प्रेडिक्शन आता है उसी टाइमिंग के हिसाब से ही काम भी अगले बंदे का होता है, या आप अपनी भी रीडिंग करना चाहोगे तब भी आपका काम उसी हिसाब से होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कार्ड की रीडिंग करते हैं, बिल्कुल इजी वे में करते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कार्ड को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले और ये भी बोले कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी, एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, ऐसा भी नहीं करना है। तो कार्ड को बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपको भी समझ में आए और आपके सामने जो बंदा बैठा है उसको भी समझ में आना चाहिए। थैंक यू RS वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करियर क्या है टैरो कार्ड्स, टैरो में करियर कैसे हम बना सकते हैं? तो वी इंट्रोड्यूस एडवांस प्रेडिक्टिव कोर्स इन टैरो कार्ड रीडिंग। हम इसमें एडवांस प्रेडिक्टिव कोर्स में हम आपको सारी चीज देते हैं। अभी जैसे आपने मार्केट में देखा कि एक बेसिक कोर्स कराते हैं, फिर एडवांस, फिर मास्टरी। तो ऐसा मेरे यहाँ कुछ नहीं है। आपने एक बार मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए ज्वाइन कर लिया, अब आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। मैं अपने टैरो रीडिंग कोर्स में सारी वो चीज बताता हूँ जो टैरो से रिलेटेड होती है। इवन रेमेडीज भी बताता हूँ, क्रिस्टल की चार्जिंग भी बताता हूँ, सब चीज मैं बताता हूँ। तो आपको एक बार टैरो कोर्स करने के बाद कहीं पर भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हो एज अ एस्ट्रोलॉजर, जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो योगी या अदर जो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप है उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। तो पहले आपको लर्न करना है, फिर आपको वर्क करके अर्न करना है, और इससे बहुत अच्छा खासा लोग पैसा भी कमा रहे हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो ये एक तरह से वर्क फ्रॉम होम है। आप इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, कार्ड के थ्रू आप पास्ट भी बता सकते हो। अब जैसे कोई बोलता है कि मुझको विश्वास नहीं, मुझको टैरो पर विश्वास ही नहीं, आप बता दो कुछ भी, तो आपको फिर उसका पास्ट देखना है कि आप उसके पास्ट के बारे में बता दें कि आप पास्ट में ऐसे थे। जैसे फूल का कार्ड आया, मान लीजिए उसके पास्ट में आपने उसको बता दिया
आप पास्ट में केयरलेस थे, इमेच्योर थे, तो बोलेगा यस। फिर वो आपसे धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा जब आप उसके बारे में कुछ बताना शुरू करोगे। फिर उसके बाद उससे कहना है कि अब आप टैरो पर विश्वास करो, फिर हम आगे आपकी प्रेडिक्शन करेंगे। क्योंकि टैरो का एक नियम है, अगर जिसको टैरो पर विश्वास नहीं है उसका आप प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उससे पहले हमें टैरो पर विश्वास होना चाहिए कि जो हम टैरो कार्ड निकाल रहे हैं वो सही निकल रहे। हमें भी बिलीव होना चाहिए टैरो पर। ठीक है। इससे हम रिलेशनशिप, लव, हेल्थ, करियर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो सारे क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो। इससे आप बहुत स्मूथ प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्प्रेड्स होते हैं। जैसे पहला स्प्रेड तो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आंसर स्प्रेड। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, उसका आंसर बताया। तो एक स्प्रेड ये हो गया। एक स्प्रेड है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो मैंने आपको सामने लिख करके दिखाया। एक 4 डायमंड स्प्रेड होता है, उसमें 4 कार्ड स्प्रेड कहते हैं। उसमें हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, गाइडेंस, ये भी मैंने आपको बताया। तो मैंने अभी तक आपको 4 स्प्रेड्स बता चुके। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 4 स्प्रेड्स बताया। अब एक स्प्रेड्स आपका और है जिसको हम लवर स्प्रेड बोलते हैं। वो स्प्रेड थोड़ा बड़ा है, जिसमें हम करंट सिचुएशन जानते हैं कि क्लाइंट की करंट सिचुएशन क्या है, क्लाइंट की एनर्जी क्या है, क्लाइंट के पार्टनर की एनर्जी क्या है, दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ रहे हैं, और फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए, और हमें उनको क्या गाइडेंस देनी चाहिए। अब गाइडेंस के साथ साथ हम उनको रेमेडीज भी देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कार्ड के थ्रू कैसे रेमेडी दी जाती है। जैसे अभी हमने 2 नंबर का कार्ड, हाई प्रिस्टस का कार्ड देखा। तो अगर कोई क्लाइंट आता है और रेमेडी के कार्ड में 2 नंबर हाई प्रिस्टस का कार्ड निकलता है, इसका मतलब कि उसको मून की रेमेडी देनी है। तो मून की रेमेडी आप उसको दे सकते हो। अब वो रेमेडीज क्या क्या होती हैं वो मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा कि आपको रेमेडी क्या क्या देनी है और कैसे कैसे आप रेमेडीज सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हो। ये आप खुद भी कर सकते हो। आप कार्ड से निकालो, कार्ड से निकालो। अगर 2 नंबर आ जाता है, 5 नंबर आ जाता है, तो 2 नंबर के लिए आप मून की रेमेडी दोगे, 5 नंबर के लिए आप मरकरी की रेमेडी दोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये मरकरी को डिनोट करता है। ठीक है। अब इस करियर को कौन बना सकता है? इस करियर को आप स्टूडेंट हो तो बना सकते हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप गवर्नमेंट में कहीं पर कोई काम कर रहे हो, या आप रिटायर्ड पर्सन हो, तो आप इसको एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हो। अब यहां पर आते हैं फर्स्ट लर्न देन अर्न प्रोग्राम। तो आप अर्न ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन मैंने आपको बताया। ऑफलाइन कैसे कर सकते हो? आप ऑफलाइन जैसे अपनी सोसाइटी में आप कर सकते हो। ठीक है। और अपने पड़ोसियों की, अपने आसपास के लोगों की, ऐसे आप कर सकते हो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, एस्ट्रोलॉजी जो भी एप्स हैं उसमें आप जा करके कर सकते हो। हम भी उसमें आपका सिलेक्शन करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। ऑनलाइन रीडिंग आपको ये करती है, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, अपना आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपनी प्रोफाइल पर। ठीक है। अब अब आप जब भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप जा करके अपना एडवर्टाइजमेंट डालते हो, वहां आपका पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो वहां पर मैं आपको ऐसी तरीका बता दूंगा कि आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कभी भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास क्लाइंट आएंगे। वो कैसे? आप मेरा प्रोग्राम लोगे, आप अडॉप्ट करोगे, आप लर्न करोगे, और फिर उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाऊंगा, इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा, आपका एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज और इन सभी ऐप पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको किसी भी तरीके की क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइंट आपको ये सारी एप्स देंगी। आपको कहीं भी बार बार इंस्टाग्राम पर जाकर के पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपको फेसबुक पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑनलाइन ऐप होगी। आप ऑनलाइन ऐप अपने मोबाइल में चालू कर लिया और आपके पास कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं। कस्टमर का फ्लो बना रहेगा। ठीक है। और हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज इन जैसी एप्स पर जाएं और वहां से अपनी अर्निंग करें।
फालतू में इंस्टाग्राम फेसबुक पर पोस्ट करते रहो, पैसे की बर्बादी, और मिलता कुछ भी नहीं। तो ये आपको मैंने एक तरीका बताया कि आप कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हो। क्यों? एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी, डिवाइन टॉक, ये सब आपको पोटेंशियल कस्टमर्स देते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। अभी हमारे कई स्टूडेंट हैं जो 50,000 से 1 लाख रुपए, और कई कई तो 1.5 से 2 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं, और फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने 50,000 से 80,000 रुपए के बीच में अर्न किया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक मीडियम है कि आप पहले लर्न करो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 100% गारंटी है कि अगर आपने मेरे से लर्न किया, टैरो सीखा, तो मैं आपको 100% एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज जैसी ऐप में आपको सिलेक्शन करवा के दूंगा। और अभी तक जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका सबका एस्ट्रोटॉक में, एस्ट्रोसेज में एडमिशन हुआ है। ठीक है, और आपको आगे बढ़ते जाना है। टैरो रीडिंग एक लर्न से अर्न का प्रोग्राम। ये ऐसा नहीं है कि आप लर्न करके घर बैठ जाओ, या फिर आपने ऐसे ही सीख लिया कि आगे कुछ नहीं करना। आप ऐसे ही सीखो, अपने लिए सीखो, अपनी प्रेडिक्शन करो पहले, खुद में कॉन्फिडेंट लाओ कि मैं अब अपनी प्रेडिक्शन कर सकती हूँ, और मेरे पास बहुत नॉलेज हो गई है कि अब मैं दूसरे की भी प्रेडिक्शन कर सकूं। क्योंकि मैं आपको इस हिसाब से कार्ड को पढ़ना सिखाता हूं कि आप दूसरे की रीडिंग करो तो भी अच्छे से करो। क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं वो हमारे पास बहुत विश्वास के साथ आते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं बहुत विश्वास के साथ आते हैं। तो आपको पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए कार्ड के बारे में, जो कि मैं आपको दूंगा कि इस कार्ड में क्या क्या और बताया जा सकता है, कैसे क्लाइंट को हम सेटिस्फाई करें, कैसे उसको हम क्रिस्टल्स दें, क्या क्या हम उसको रेमेडी दें, ताकि वो रेमेडी इजी तरीके से कर पाए। मैं आपको बहुत इजी रेमेडी भी बताता हूँ। रेमेडी में मैं आपको ये भी बताता हूँ आजकल की जो समस्याएं हैं, जैसे पैसा आता है पर रुकता नहीं है, जल्दी शादी के उपाय, संतान प्राप्ति के उपाय, विदेश जाने के उपाय, इस तरीके के मैं आपको उपाय भी बताता हूं, जो कि मास्टरी कोर्स में ही बताया जाता है। तो मैं आपको, एक बार आपने टैरो हमसे ले लिया तो आपको फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, चाहे वो रेमेडी हो, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि आपको पहले लर्न करना है फिर अर्न करना है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लीडिंग ऐप पर ही काम करें, और अपने पोटेंशियली जितना भी आपसे बन पाए आप उसमें अर्न कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स कंटेंट है कि हम आपको क्या क्या सिखाते हैं एडवांस प्रेडिक्टिव टैरो कोर्स में। तो हम पहले आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं टैरो कार्ड्स का, जो मैंने अभी आपको बताया। हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स वो भी हम बताते हैं, जो मैंने अभी इस वेबिनार में आपको बताया। व्हाट इज टैरो कार्ड ये भी मैंने आपको बताया, कि कैसे रीडिंग करते हैं, हाउ इट वर्क्स ये भी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन लेकर के उनका आंसर दिया। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मीनिंग ऑफ मेजर एंड माइनर आर्कानाज ये भी मैंने आपको बता दिया। मीनिंग ऑफ 78 कार्ड्स, इन कार्ड्स में मैंने कुछ कार्ड्स की मीनिंग आपको बता दी। और मेडिटेशन ऑफ चक्रा भी हम आपको बताते हैं कि चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, चक्रा की बैलेंसिंग करना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, तभी आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाओगे। हम आपको अपनी रीडिंग करना भी सिखाते हैं और दूसरे की रीडिंग करना भी सिखाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स भी हम आपको सिखाते हैं, जिसमें से मैंने 4 स्प्रेड्स आपको यहाँ पर सिखा दिए हैं। श्वेता जी, मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं इस टैरो कोर्स के साथ साथ आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूँ। तो जो मैंने आपको इस वेबिनार में स्पेशल बोनस देने की बात कही थी, तो पहला स्पेशल बोनस यही है कि मैं आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूं, कि ताकि आप न्यूमरोलॉजी से भी प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है, अब 1 नंबर की क्या क्वालिटी होती है, 2 नंबर की क्या क्वालिटी होती है, 3 नंबर की क्या होती है,
ये सब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देखते ही जो 3 नंबर का व्यक्ति, आप उसके करेक्टर को बता सकते हो कि आप ऐसे हो, इस तरीके से आप रेमेडी करो, इस तरीके से आप सब, तो ये सब न्यूमरोलॉजी में आता है। उसकी डेस्टिनी देखना, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम किस एज के बाद हम साइकिक नंबर देखते हैं, किस एज के बाद हम डेस्टिनी नंबर देखते हैं, ये भी मैं अपने इसी टैरो कोर्स में बताता हूँ। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भी कोई पैसा नहीं है। तो ये एक स्पेशल बोनस है मेरी तरफ से इस टैरो कार्ड कोर्स में। फिर हम आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना सिखाते हैं, साइकिक पावर बढ़ाना सिखाते हैं कि आप कैसे अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करोगे, कार्ड की चार्जिंग, अपनी ऑरा को क्लीन करना, और कैसे हम टैरो डेक से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने टैरो डेक से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और साथ के साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी दूंगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी दूंगा, जिसमें आप रियल टाइम क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको रियल टाइम क्वेश्चंस दूंगा, रियल क्लाइंट के क्वेश्चन, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप क्लाइंट को कितना अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रेडिक्शन अच्छा होता जाएगा। तो ये भी प्रैक्टिस भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और रेमेडीज और क्रिस्टल्स तो मैं आपको देता ही हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बोनस देने जा रहा हूँ, वो है कॉम्प्लीमेंट्री टैरो कार्ड्स। मैं आपको टैरो कार्ड्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपको टैरो कार्ड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कम से कम अपना पहला डेक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। पहला डेक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और लीडिंग एप्स जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसॉल, एस्ट्रो योगी, इन सब पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जाना है, कैसे इंटरव्यू देना है, और 100% हम आपका प्लेसमेंट करवा करके देंगे। अब आप कितना अर्न कर सकते हो इससे, तो आप देखिए, हमेशा जो आप काम करो, हम भी रिकमेंड करते हैं एस्ट्रोलॉजी एस पर आप जाइए, जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, और वहां पर आप रेगुलर एस्ट्रोलॉजर जैसे जो भी है, तो वो कितना अर्न कर सकता है, तो वो हम अब देखते हैं कैलकुलेशन कि वहां पर कितनी अर्निंग हो सकती है एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, इन एप्स पर। सपोज एक एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोटॉक पर काम करता है 14 रुपए मिनिमम प्राइस पर, 14 रुपीज इनकी मिनिमम प्राइस होती है। मैक्सिमम प्राइस 20, 25, 30, 50 कुछ भी हो सकती है। वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। अगर बहुत लो क्वालिटी का दिया है तो आपको 14 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम एकदम मिनिमम पर हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ से कोई भी स्टूडेंट है उसका मिनिमम 16 रुपए से कम में तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। हमारे स्टूडेंट्स का 16 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए तक भी सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले मंथ में हमारे स्टूडेंट ने 50,000 से 80,000, 50,000 से 1 लाख रुपए कमाया। ठीक है, अब सपोज कीजिए 14 रुपए आपको मिल गया है, आपकी कंसल्टेंसी चार्जेस है। तो अगर एस्ट्रोलॉजर 5 घंटे मिनिमम एक दिन में देता है, तो टोटल उसके 300 मिनट हो गए। ठीक है, अब टोटल जब 300 मिनट हो गए, 5 घंटे एक दिन में देने से टोटल आपके 300 मिनट्स हो गए। उसके बाद आपने अर्निंग करी एस्ट्रोटॉक पर 14 रुपए के हिसाब से, तो 4200 रुपए आपका पर डे हो गया। ठीक है, अब 4200 रुपए पर डे 5 घंटे जब आप ऑनलाइन आ रहे हैं, तो जब आप ऑनलाइन है, उसके बाद आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो गई, 4200 इंटू 30, तो 1,26,000 रुपए तो आपकी मंथली अर्निंग हो गई। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम ऑनलाइन आते हो, कितने टाइम आप बिजी रहते हो। बिजी आवर्स आपके 5 आवर्स है, तो आप 14 रुपए पे 1,26,000 रुपए कमा सकते हो। तो ये इस तरह से आप अर्निंग करते हो। 14 रुपए
ये मिनिमम अमाउंट है एस्ट्रोटॉक का, ये मैंने आपको बता दिया। आप इसको एप्स पर भी देख सकते हो। आप एस्ट्रोटॉक की ऐप पर जाओ और वहां पर देखो कि मिनिमम एस्ट्रोलॉजर का कितना पैसा है और मैक्सिमम कितना है, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 7 घंटे की। मैं ये नहीं कहता कि आप 18-18 घंटे काम करो। अगर आपने 18-18 घंटे काम कर लिए तो फिर मैक्सिमम, आप कोई लिमिट ही नहीं है पैसा कमाने की, आप इतना पैसा कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताई जो एस्ट्रोटॉक में थी। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो मैंने यहाँ पर नाम दे रखा है यही नाम उनका एस्ट्रोटॉक पर भी है। तो आप जाकर के एस्ट्रोटॉक की ऐप पर इनको देख भी सकते हैं कि ये वहां पर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, और आप अपने आप से, सेल्फ से इनका प्राइस भी देख सकते हो कि इनको क्या क्या प्राइस मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से जाकर के खुद से चेक कर सकते हो कि इनके प्राइस क्या हैं, और ये एस्ट्रोटॉक पर काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है वही आपको नाम। श्वेता जी पूछें, अनम्यूट कर लें, पूछें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ। सर मुझे बस यही जानना था कि आपने जो वो बताया कि एस्ट्रोटॉक और एस्ट्रोसेज में, तो सर वो पहले मंथ तो क्लाइंट्स का फ्लो आता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ पे ये लोग क्लाइंट्स का फ्लो नहीं देती। हम 5-5 6-6 घंटे बैठते हैं फिर भी वो क्लाइंट्स आते ही नहीं है। और वो नहीं नहीं, वो बोलते, पूछने पर पता चलता है कि कन्वर्जन रेट आपका कम है। यस, अगर आपका कन्वर्जन रेट कम है तो क्लाइंट कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आते। अब देखिए, हाँ। उन्होंने उन्होंने आपको क्लाइंट दे दिया। अब आप एस्ट्रो टॉक की बात कर रही हैं या सेज की? सेज की सर, एस्ट्रोसेज। तो एस्ट्रो सेज पर तो वैसे ही फ्लो कम है आजकल। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ओ, नहीं है कि एस्ट्रो सेज में रेगुलर फ्लो कम रहता है। वो कभी हाँ। कभार की बात है, आप अभी की रिसेंटली बात कर रही हो तो जी मैम, जी कभी, सर। हाँ कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो हाँ। क्लाइंट आपने बना लिए पहले मंथ में, हाँ। तो आपको अच्छा प्रॉपर फ्लो है। तो हाँ जी जो भी सर। आपने क्लाइंट बना लिए, वो क्लाइंट हाँ। आपके लॉयल हो गए तो वो हमेशा आपसे बात करते रहते हैं। तो वो उस तरह से अर्निंग होती है। ओके सर। जी जी। तो सर कन्वर्ट कैसे करने हैं फ्री क्लाइंट्स को पेड में, वही नहीं पता चल रहा। क्योंकि ऑलमोस्ट सब फ्री, 5 मिनट में सबको सब कुछ जानना होता है। यही मैंने यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और ये सिखाता भी हूँ। तो जी जी अगर सर। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, आप मेरा प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर हर चीज़ बता दूंगा। नहीं तो आप वेबिनार के बाद में आप मेरे से हाँ। कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करना है। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना चाहूंगी सर। ठीक है। हालांकि जी सर। जो कन्वर्जन होता है ना, ये एक आर्ट जी जी। है ना। हाँ सर, एक्चुअली पूरा टैरो ही आर्ट ही है, तो वही प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। क्लाइंट को आप क्या ऐसी चीज बताओ कि वो खुश हो जाए, कि वो वापस आपके हाँ। पास आए। क्लाइंट के जी बारे सर। में और कुछ गलत नहीं बताना, कुछ फेक नहीं बताना। जो हाँ हाँ कार्ड हाँ। आपका दिख रहा है वही बताना है, ओरिजिनल चीज बतानी है। क्लाइंट आपसे बस इंटरेक्ट करे और आपको अच्छी तरह से समझे। तो यही चीज, यही जी इंटेंशन सर। हम आपको देते हैं, यही चीज हम आपको सिखाते हैं। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। तो जी मैं आपको स्टूडेंट्स दिखा रहा था, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि। जी, एक डाउट जी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। पूछिए। जी, मुझे हिंदी कम बोलती, अंग्रेजी में अच्छी तरह बोलता। ओके। इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल। इट इज पॉसिबल टू लर्न इन इंग्लिश। आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश। ओके। ओके, नो यस। प्रॉब्लम। लैंग्वेज इज नॉट बैरियर। ओके जी। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और आज इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50,000 से 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। अब मैं आपको बता भी देता हूं ताकि आप वहां पर जाकर के उनसे पूछ भी सकते हो कि आप इतना अर्न कर रहे हो या नहीं, है ना। तो इस हिसाब से आप
उनके नाम देख सकते हो, नाम से उनसे बात भी कर सकते हो। अब हमारे साथ आपको कोर्स क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो है इफ यू ज्वाइन कोर्स विद अस सो यू विल वर्क एज एस्ट्रोलॉजर ऑन एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेज ऐप। ऑफलाइन अगर आपको करना, आप अपनी सोसाइटी में अपने मेंबर्स जो भी हैं सब जगह आप कर सकते हो, ठीक है। और हम आपको इसके साथ साथ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप जिससे आप वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना तो सर्टिफिकेट आपको देंगे ही देंगे, प्लस हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देंगे जिससे आप इंटरनेशनली भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको लाइफ टाइम एक्सेसिबल नोट्स देंगे, आपको जीवन में कभी भी उस नोट्स की जरूरत पड़ी तो आप उसको रेफर कर सकते हो। आपको सारे 78 कार्ड्स के बारे में आपको बताएंगे, उनके कलर्स के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में, उनकी मीनिंग क्या होती है, सब कुछ। और सारी क्लास लाइव होगी और इंटरैक्टिव होगी, ठीक है। मैं आपको रेमेडीज, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, इन सब के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए और आपके क्लाइंट दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और आपको मैं चक्रा बैलेंसिंग भी बताता हूं, जिससे आप अपने सारे चक्र को हील भी कर सकते हो और बैलेंस भी कर सकते हो। अब कुछ टैरो ट्रेनर मार्केट में ऐसे हैं जो कि टैरो कार्ड्स सिखाते हैं, वो गारंटी नहीं लेते एस्ट्रोलॉजी ऐप पर आपको साइन अप कराने की, आपको ऑनबोर्ड कराने की। और कुछ टैरो ट्रेनर ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस सेशन नहीं प्रोवाइड कराते। अगर आप उनसे कहते हो कि हमें प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करा दो, अगर आप उनके स्टूडेंट होते हो तो वो उसके लिए चार्ज करते हैं, जो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते, आपको हम प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही प्रोवाइड कराते हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन हम आपको देते हैं। कोई भी ट्रेनर जो इस मार्केट में है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री टैरो कार्ड्स नहीं देगा, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री टैरो कार्ड्स भी देते हैं। और अगर कोई भी आपको प्रोवाइड कराता है तो उसके लिए चार्जेस लेता है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी उसका चार्जेस नहीं है। टैरो ट्रेनर आपको रीडिंग करने के लिए जो हेल्प प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड तक कराते हैं, कुछ 6 महीने, कुछ साल भर, कुछ इतना। हम आपको लाइफ टाइम देते हैं कि आप हमसे लाइफ टाइम हेल्प कर मांग सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अब प्रैक्टिस कोर्स में मैं क्या कराता हूँ, जो कोर्स कर चुके हैं या जिनको प्रैक्टिस की नीड है वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एडवांस टेक्निक हम आपको सिखाते हैं, रीडिंग की रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं, और सारे स्प्रेड सिखाते हैं, कैसे उनको रीड करना चाहिए, ये भी कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, और कैसे हम उनको रेमेडीज दें, कैसे ब्रेसलेट दें, कैसे क्रिस्टल्स दें, ये सब भी हम सिखाते हैं। कैसे अपनी निगेटिविटी को रिमूव करना चाहिए, और क्या क्या प्लैनेट्स कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, कनेक्ट कैसे हम कार्ड्स के साथ करेंगे, ये सब चीज हम आपको सिखाते हैं। फीलिंग और एनर्जी की तो प्रैक्टिस हम आपको कराते ही कराते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमें IPHM से मान्यता प्राप्त है कि हम ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपको दे सकते हैं। और IPHM इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन यूनाइटेड किंगडम की ये बोर्ड है, और ये बोर्ड से हमने मान्यता प्राप्त है कि हम आपको एस्ट्रोलॉजी की डिग्री दे सकते हैं। तो हम अपनी सर्टिफिकेट में इनका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, इनके नाम के साथ प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप वर्ल्ड वाइड अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा सर्टिफिकेट कि हम अप्रूव ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन बोर्ड से, और हम इसके मेंबर भी हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी हैं, जो कि मैं आपको बता चुका कि आपके सर्टिफिकेट में हम इंटरनेशनल ये IPHM के सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे एक साथ। हमारा भी लोगो होगा, इनका भी लोगो होगा, जो कि आपने देखा होगा कि जब आपने यहाँ पर रजिस्टर किया होगा तो एक सर्टिफिकेट देखा होगा, वैसे ही सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे आप इंटरनेशनली भी अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं। अगर कोई ऐप इंटरनेशनली चल रही है
तो आप उसमें भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए जर्नल फीस जो होती है टैरो की, वो बेसिक टैरो कार्ड जो कोर्स होता है वो 7500 का, फिर एडवांस प्रेडिक्टिव लोग कराते हैं ये 10,000 का होता है, रेमेडीज वगैरह जो कराते हैं एडवांस रेमेडीज क्रिस्टल चक्रा बैलेंसिंग ये 8500 रुपये, इस एस्ट्रोटॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन ये 4000 रुपीज, और प्रैक्टिस सेशन 9000 रुपीज। तो जो लोग प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये हमने रखा हुआ है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोटॉक का इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 4000 रुपीज। तो अगर आप ये कोर्स अलग अलग हमारे यहाँ से करोगे तो इसका जो रेट है वो 39,000 हो जाता है। बट आज हमने इसमें और भी डिस्काउंट दिए हुए हैं, वो हम आगे समझते हैं कि क्या है। आप हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और एज अ एस्ट्रोलॉजर आप वर्क भी कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर। टोटल फीस जो हमने आज 39,000 बताई वो हम आपको 15,000 रुपीज में दे रहे हैं, और जीएसटी इंक्लूड करके दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा जीएसटी देने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ये 1 महीने का कोर्स है और 3 क्लासेस इसकी वीक में चलेंगी। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसकी 2 क्लास वीक में चलेगी, और वो भी 1 महीने का कोर्स होगा। 8-10 दिन ऊपर नीचे होता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं खत्म हो जाएगी तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि 1 महीना हो जाएगा तो खत्म, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी प्रैक्टिस चलेगी 1 महीने में मैं कोर्स खत्म करा दूंगा। और कई कई स्टूडेंट्स तो हमारे 1 महीने का कोर्स खत्म होते ही उन्होंने एस्ट्रोटॉक पर इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो मतलब उनका 1 महीने से पहले ही वो ऑन बोर्ड हो गए एस्ट्रोटॉक पर। तो ये आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना मेरी बातों को ग्रैप्स करते हो, और बहुत आपको इजी वे लगेगा कार्ड को समझने का, कार्ड को समझाने का बहुत इजी वे लगेगा। अब हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री टैरो कार्ड्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल बोनस दूंगा। तो वो स्पेशल बोनस यही है कि ये कोर्स 39,000 ना हो करके 15,000 हो गया। इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेशन भी दे रहे हैं, और एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज और एस्ट्रो योगी जैसी ऐप पर हम आपको ऑन बोर्ड भी कराएंगे 100%। तो वो भी फीस हम आपसे नहीं लेंगे, वो सब इसी में इंक्लूड है। और हम आपको सेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप रीडिंग करना शुरू कर दिए। यस RS वर्मा जी, ये कुछ ही लोग प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि उनके रूल नॉर्म्स बहुत तगड़े होते हैं IPHM के। तो ये इंडिया में कुछ बहुत कम लोग करा रहे हैं। आप IPHM की वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कितने ट्रेनिंग प्रोवाइडर उनके यहाँ से एक्रीडिटेड है, कितनों को मान्यता प्राप्त हुई है। तो इंडिया में बहुत कम ट्रेनर हैं जिनको मान्यता प्राप्त हुई है, क्योंकि ये कोई आसानी से नहीं ले पाता है, इस वजह से लोग अपने वेबिनार वगैरह में इसको बताते भी नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए ही है कि आपको कैसे आगे ग्रोथ करनी है, अपने आप को इंटरनेशनली कैसे दिखाना है। तो इसके लिए हम आपको IPHM से भी डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी आपके क्लास में डाउट सेशन होंगे वो तो मैं करूंगा ही। अगर आप प्रैक्टिस भी करने लगे है ना, तो मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान भी अगर आप कहीं फंस रहे हो क्लाइंट से रीडिंग करने में, क्लाइंट से बात करने में कि क्या उसको जवाब दिया जाए, कैसे उससे हैंडल किया जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे यहाँ से कोर्स कर लिया, 1 महीना खत्म हो गया, फिर मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मेरे 3-3 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आज मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे जरूर पूछते हैं कि इस तरह से हम रीडिंग कर रहे थे अपने क्लाइंट की, और ये क्लाइंट की समस्या थी, तो इस समस्या को हम कैसे बताएंगे, तो वो भी मैं उनको बताता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने का कोर्स आपने किया और मैंने आपको छोड़ दिया, नहीं, आप मेरे साथ जीवन पर्यंत जुड़े रहोगे। जो मैं आपका ग्रुप बना दूंगा आप उसी ग्रुप पर लाइफ टाइम आपको एक्सेस रहेगा,
आप लाइफ टाइम में कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर्सनल भी आप पूछ सकते हो, ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। ग्रुप पे और भी लोग रहते हैं, तो कोई भी अगर उसको पढ़ लेगा तो वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे देगा। मैं वहां पे ये भी देखता हूं कि जिसने भी आपके क्वेश्चन का जवाब दिया वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो मैं उस ग्रुप पर बताता भी हूँ कि नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते थे, है ना। तो इस तरह से मैं आपको पूरी पूरी हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा। और ये घबराने की जरूरत नहीं, जैसे और लोग करते हैं कि हमारे यहाँ से कोर्स किया, सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद राधे राधे। अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप मुझको अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर भेज सकते हैं और अभी 2,000 रुपये आप डिपॉजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन आज आप करा सकते हैं और आप इस कोर्स को हम 20 तारीख से शुरू करेंगे, 20 अगस्त से। तो 20 से 25 अगस्त के बीच में हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। तो अगर आपको अगस्त में एडमिशन लेना है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आपको सितंबर के बैच में लेना है तब भी आप करा सकते हो। अगर आपको अक्टूबर के बैच में लेना है तब भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट हमारे ग्रुप पर भेजोगे। आप मुझको पर्सनली भी भेज सकते हो, और 2 वहाँ पर नंबर और हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप उन पर भी भेज सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भेजते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो अभी मैं आपको 39,000 का कोर्स 15,000 में दे रहा हूं, यही एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट में मैं क्या ऑफर कर रहा हूं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी जो मैंने 15,000 आपको ऑफर किया है, अगर आप 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हो और आप एडमिशन दिसंबर में भी लेते हो तो आपको यही 15,000 रुपीज ही देने होंगे। अब हमने आपके लिए EMI प्रोग्राम भी रखा हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7,500 अभी आप जमा कर सकते हो जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले। जैसे अभी आपने 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करी, फिर आपके जो 5,500 बचे वो आप 20 तारीख से पहले जमा कर सकते हो, और नेक्स्ट 7,500 आप नेक्स्ट मंथ में जमा कर सकते हो। तो इस तरह से हम आपको बहुत इजी पेमेंट सोल्यूशन भी दे रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फीस को जमा करने में। और एक और बोनस यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मैं अपनी तरफ से ये बोनस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने आज 11:59 तक, मतलब टिल 12 AM तक, अगर आपने आज 2,000 रुपये हमारे पास एज अ रजिस्ट्रेशन जमा किया, तो यही 15,000 का कोर्स 13,000 का हो जाएगा और आप 13,000 रुपये में ये कोर्स ले लोगे, ठीक है। हम आपको 13,000 रुपीज में ही ये कोर्स दे सकते हैं, लेकिन शर्त इसकी यही है कि 11:59 मतलब 12 AM आज तक आपको 2,000 रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। अब आप 2,000 रुपये आपने आज रजिस्ट्रेशन फीस जमा करी, आपके लिए ये कोर्स 13,000 का हो गया। आप ज्वाइन कभी भी करो, आप अगस्त में ज्वाइन करो, आप सितंबर में, आप अक्टूबर में, कभी भी ज्वाइन करो, ये 13,000 का ही कोर्स रहेगा। अगर आपने फुल पेमेंट एक साथ कर दी तो ये कोर्स और 500 रुपये हम आपका कम कर रहे हैं। तो अगर आपने फुल पेमेंट करी है तो यही कोर्स हम आपको 12,500 रुपीज में आज दे देंगे। आज 12 बजे तक अगर किसी ने फुल पेमेंट करी है तो हम यही कोर्स 12,500 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेरे हिसाब से टैरो कोर्स में इससे बढ़िया ऑफर कोई नहीं हो सकता। और मैं अभी बोल देता हूं, तो मेरा स्टाफ अभी यहाँ पर आपके लिए एक 2,000 का लिंक दे देगा, और एक 12,500 का लिंक दे देगा, एक 13,000 का लिंक दे देगा। आपको जो भी जैसा भी है तो आप जमा करा सकते हो पैसा, बट 2,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस आज जमा कराना जरूरी है। अगर आपने कल जमा कराया तो यही कोर्स आपको 15,000 में मिलेगा, फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, वी प्रोवाइड यू अ रेस्पेक्टफुल जॉब और प्रैक्टिस विद क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड।
वी एनकरेज एनहांसमेंट ऑफ योर कैरियर, और ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह भी आप कर सकते हो और फुल टाइम जॉब की तरह भी आप कर सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि मैं 10 से 12 घंटे दे सकता हूं तो आप दीजिए। ये मैंने आपको 5 से 7 घंटे की कैलकुलेशन दिखाई है। आप इमेजिन करो, अगर 13-14 घंटे आप वर्क करते हो तो आप कितना अर्न करोगे। एक मेरी स्टूडेंट है कयान की, जो कि एस्ट्रोटॉक पर है, वो मिनिमम 12 से 14 घंटे देती हैं और वो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आज कमा रही हैं। तो इसी तरह से और भी है, जितना आप टाइम दोगे उतना आप अर्न करोगे। अपने घर से बैठे बैठे आप अर्न कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो, कंफर्ट फ्रॉम योर होम। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं धक्का खाने की जरूरत नहीं है, कहीं ऑटो रिक्शा मेट्रो पकड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठो और पढ़ाई करो, और फिर अपने ही घर में बैठो और अर्न भी करो। और अच्छा खासा अर्निंग, ये नहीं कि 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, इतने में आजकल आजकल कुछ होता भी नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लोकल में क्लाइंट्स बनाओ, वहां पर भी आप रीडिंग करो, तो वहां से भी आप अर्न करो। आप अपने घर में जैसे डॉक्टर केबिन बनाते हैं, वैसे आप भी एक केबिन बना सकते हो, तो वहां से भी आप अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं आजकल, सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आपने एक दो क्लाइंट को भी अच्छी सॉल्यूशन दे दिया तो वही क्लाइंट आपकी माउथ पब्लिसिटी कर देते हैं और आपके पास फिर क्लाइंट आने शुरू हो जाते हैं। एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ ही रहे हैं, प्लस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से भी आ रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे बार बार जाकर के पोस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अपना जो भी आपने प्रीशियस टाइम मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमको कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, 9355233711। इस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप जिस ग्रुप से आए हैं उस ग्रुप पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने नेम, एड्रेस, ईमेल के साथ। और आप हमें व्हाट्सएप पर ये मैसेज भी भेज सकते हैं, पर्सनली भेज सकते हैं, या वहाँ पर जो भी एडमिन है आप उनको भी भेज सकते हैं नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ, और पेमेंट इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं। वैसे अभी हम ग्रुप में पेमेंट इंफॉर्मेशन डाल देंगे, तो आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। कम से कम 2,000 रुपये की आपको पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाकी आपके पास टाइम है, 19 तारीख तक का आप रेस्ट पेमेंट तब करा सकते हैं, क्योंकि हम 20 या 21 तारीख से कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है को पहली ईएमआई देने का। आप आज 2,000 रुपये सबमिट करके नेक्स्ट आप 19-20 तारीख को दे सकते हैं, और जो रेस्ट पैसा बचेगा वो आप हमको 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं। तो हम आपको अभी सारे पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, उसका भी हम हेलो आपको लिंक डाल देंगे। सर, मैंने पेमेंट लिंक प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप में और इधर भी। ओके, तो आपको पेमेंट लिंक प्रोवाइड हो चुका है, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके अपने क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई भी बनवा सकते हैं बैंक के थ्रू। ये भी हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको अपने ग्रुप पर आपको लिंक जा चुका, वहां से लिंक को देख सकते हैं और 2,000 रुपये कम से कम रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर अभी 12 बजे तक आपने किया तो यही कोर्स आपका 13,000 में हो जाएगा। अगर आपने एक साथ किया तो यही कोर्स आपका 12,500 में हो जाएगा। तो आपके पास एक 2,000 का लिंक, एक 12,500 का, एक 13,000 का ये लिंक आएंगे, लेकिन 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। टाइमिंग कोर्स की क्या रहेगी, वो टाइमिंग आप नीचे डाल सकते हो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर के बाद आप टाइमिंग डाल दीजिए कि आपको क्या टाइमिंग सूट करती है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि आपको किस बैच में हमें डालना है। ठीक है,
तो आपके सामने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का नंबर दिया हुआ है, यूपीआई आईडी दी है। आप चाहे तो इसका प्रिंट शॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। और आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। जो हमने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है उससे भी आप यूपीआई की पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। और याद रहे, पेमेंट करने के बाद अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, ताकि हमको खोजने में परेशानी ना हो, हमें रिमाइंडर करने में परेशानी ना हो कि किसकी पेमेंट आई, किसकी नहीं आई। अब मैं आपसे कहता हूं कि जिनके भी कुछ डाउट्स हैं वो हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को अभी क्लियर कर दूंगा। आप एक एक करके अनम्यूट हो सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो जी। जी, ऐसा है मुझे जो है इस अगस्त के लास्ट वीक में, फर्स्ट वीक में जो क्या नाम है सितंबर के, नेपाल जाना है दर्शन करने पशुपतिनाथ जी के। तो ओके। वो बीच का पीरियड मेरा कैसे, क्योंकि रास्ते में शायद हो सकता है कनेक्टिविटी ना मिले कंट्री टू कंट्री। अगर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराता हूँ पर सेशन का। जो भी मैं क्लास लेता हूँ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, तो आप उससे भी देख सकते हैं। क्योंकि मुझे तो यहाँ एक चीज बहुत अच्छी लगी आपकी, कि एक तो आपका ये लाइव है, इंटरेक्शन है, डायरेक्ट ठीक है, रिकॉर्डेड बिल्कुल। वीडियो नहीं है हम्म, ये। अच्छा, प्लस जो आपने जो कीवर्ड्स जो यूज किए हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छे हैं। वो जी मैं कुछ बुक्स में भी देख रहा हूँ, कुछ बुक्स है मेरे पास, जैसे एक मिनट, जैसे ये वाली बुक है आपकी, जी अ, जी जी। नेशनल अ, प्रोडक्ट की। हाँ जी, 78 डिग्री मतलब विजडम, और एक आपकी बेस्ट एरो प्रैक्टिशनर्स। यस। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि अब जो मेरा एक महीना जो वेस्ट हुआ, तो वो गया सो गया, लेकिन अब मैं रिगेन करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से ही आपके इसमें आऊंगा, मैं और मेरा बेटा अभिजीत। ओके ओके। तो मेरे ख्याल से, उसके लिए हाँ ठीक है ठीक है। आपसे अभिजीत मेरी से भी पहले शायद बात आपकी हुई। बात हुई। हाँ। हाँ, मैंने आपको वो भी डाला था मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। मेरी बहुत इच्छा थी टैरो से। राइट। और तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरा बेटा दोनों ही हो जाए, तो मैं एक साथ दोनों का डाल दूं, या उसके उससे बोलूं वो अलग डाले। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं उसका आपकी डाल क्या देता हूँ। बॉन्डिंग है उसके साथ वो डिपेंड करता है। नहीं, मेरा बेटा है, बॉन्डिंग क्या होगी, ही इज माय मतलब एल्डेस्ट आपके सन। साथ पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, वो डिपेंड नहीं करता नहीं, वो अलग जो पढ़ेगा, अलग रूम में, हम अलग रूम में। है। हाँ, ऐसा हो सकता है। सही है ना। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आप अपने ऊपर भी कर सकते हो। और जो मेरा तरीका है वो तरीका आपने देखा पढ़ाने का। बहुत अच्छा लगा, हाँ। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, मतलब मजा आ गया एक्चुअली। मुझे, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि एथिक्स के हिसाब से किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा लोग बाग मनी माइंडेड ज्यादा है, ज्ञान नहीं दे रहे। ठीक है, पैसा भी आवश्यक है, लेकिन आप प्रॉपर वो तो दो ना। अच्छा, एक चीज और मुझे गलत लगी, वहां पर सब लेडीज को ही वेटेज दे रहे थे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जेंट्स हम्म, को अवॉइड कर रहे थे। मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया है और स्पेशली फीडबैक दिया है उसमें। हम्म, मैंने कहा भाई, क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए जो नहीं है, यदि नहीं था तो हमको हमको क्यों लिया। सही तो बात। वो थोड़ा पिंच हुआ, वो मुझे थोड़ा पिंच हुआ। और मैं और मेरा बेटा दोनों ही ज्वाइन करेंगे, और नहीं, सोचता हूँ कि मेरा लक्ष्य ये रहता है कि जो भी मेरे से सीखे वो परफेक्ट हो। अब हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई हमारे सही पास बात बहुत उम्मीदों से आता है, तो अगर है, हमको सही बात रीडिंग नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसको गलत सलत बता के भेज देंगे, वो करेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। सही बात है ना, तो फायदा मिले। इसीलिए मैं अपने बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखता, सही बहुत कम स्टूडेंट रखता हूँ। और जितने रखता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में बैक बेंचर्स अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में बैक बेंच लगाई नहीं रखी। सही है। मेरी क्लास में सिर्फ फ्रंट में बेंच है, और उसमें 8-10 बेंच लगी हुई हैं, उसी पर ही बैठना है और वहीं पर ही काम करना है। जो वीडियो ऑफ कर देता है, फिर मैं उसका वीडियो ऑन करवा देता हूँ कि वीडियो ऑन करो। सही बात। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिससे मैंने पैसे लिए हैं, जिससे मैंने एनर्जी एक्सचेंज करी है,
उसको मैं इतना सा भी डाउट छोड़ दूं उसके दिमाग में। बहुत अच्छा। और स्पेशली आपके चेहरे से ही देश से ऐसा लग रहा है कि जो आदमी क्लियर होता है उसको एकदम चेहरे पे ग्लो होता है ईमानदारी की वजह से भी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ऑल द बेस्ट। और मैं जो है ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, थैंक यू, चलिए, ओके मोस्ट सर। वेलकम। और किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने आपको ग्रुप पर लिंक भेज दिया है पेमेंट का। अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको ये कोर्स सस्ते में थोड़ा प्रोवाइड हो जाएगा। आज रात में 12 बजे के बाद करोगे तो ये 15,000 में कोर्स रहेगा विद GST। तो तब तक के लिए अब आप लोग देखो ग्रुप पर जो भी है, अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और टाइमिंग कि किस टाइमिंग आप सीखना चाहते हो वो आप लिख करके भेज सकते हो, और फिर आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। प्रीतिका जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट हो? जी वर्मा जी बताएं। आप मुझे बताइए, ये जो क्लासेस हैं वो कितने बजे से कितने बजे तक, शाम को कितने बजे तक कंटिन्यू रहती हैं? देखिए, हमारा बैच 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे तक चलता है। तो आप अपनी टाइमिंग डाल दीजिए। एक हमारा बैच 12:30 बजे से दोपहर में चलता है, और एक 4 से 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो आपको जो टाइम प्रेफर हो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। 7 से 8 वाली प्रीफर करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के बाद अपना टाइमिंग आप डाल दीजिए कि आप क्या टाइमिंग प्रेफर करना चाहते हो। ठीक है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। मेरा नंबर आपके पास है 9355233711, और आपके पास पेमेंट लिंक आ चुका है। चलिए फिर अब इस वेबिनार को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अब क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।